प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज हम इस वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली को देख करके हम कैसे पता लगाएं कि जन्म कुंडली में जातक के इंजीनियर बनने का योग है कि नहीं है। पर विषय क्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नवग्रहों में जो इंजीनियर बनाने वाले ग्रह हैं वो दो ही ग्रह हैं। एक ग्रह है मंगल और दूसरा ग्रह है शनि। पर इनके अतिरिक्त मंगल पर, शनि पर अन्य ग्रहों का प्रभाव भी इंजीनियरिंग के स्वरूप को जो है बदल देता है। जन्म कुंडली में किसी भी कार्य की सफलता के लिए जन्म कुंडली में लग्न का और लग्नेश का जो है मजबूत होना आवश्यक है। तो ये जन्म कुंडली का लग्न भाव है। लग्न पर जितना शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, जातक उतना ही आगे बढ़ेगा। जन्म कुंडली का ये पंचम भाव है, ये शिक्षा का भाव है। और जन्म कुंडली का ये नवम भाव, ये हायर एजुकेशन, उच्च स्तरीय शिक्षा का भाव है। जन्म कुंडली का दसम भाव ये करियर का भाव है। इन भावों का मजबूत होना, स्ट्रांग होना जरूरी है। इन भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी जितना अधिक होगा उतना ही जातक आगे बढ़ेगा और उतनी ही अधिक सफलता जीवन में अर्जित करता चला जाएगा। मंगल और शनि का प्रभाव अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव से और दशम भाव से है तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने की संभावना बनेगी। कदाचित मंगल और शनि की युति जन्म कुंडली के पंचम भाव में या जन्म कुंडली के दशम भाव में है तो निश्चित रूप से जातक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर पढ़ाई करता है तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने की उसकी प्रबल संभावनाएं बनेगी। जन्म कुंडली के पंचम या दसम भाव के अतिरिक्त भी मंगल और शनि की युति जन्म कुंडली के केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं भी होती है, एकादश भाव में होती है, तब भी जातक के इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने की संभावना बनेगी। जन्म कुंडली के पंचम भाव पर मंगल स्थित है, मंगल बैठा हुआ है, या कि पंचम भाव पर कहीं से भी अगर मंगल की दृष्टि पड़ती है और ऐसा जातक अगर प्रयास करता है तो निसंदेह इंजीनियर बनता है। अगर जन्म कुंडली में मंगल, शनि और बुध का संबंध चंद्रमा से होता है तो ऐसा जातक मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनता है। जन्म कुंडली में चंद्र और बुध साथ साथ हों, जन्म कुंडली में चंद्र और बुध साथ साथ हों और उस पर अगर शुक्र की दृष्टि जाती है तो शुक्र की दृष्टि जाती है तो ऐसा जातक टेक्सटाइल इंजीनियर बनता है। जन्म कुंडली में बुध और शुक्र का अगर संबंध मंगल और शनि से होता है तो ऐसा जातक केमिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कदम रखता है और केमिकल इंजीनियर बन करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। पंचम भाव या पंचम भाव के स्वामी का संबंध अगर शनि से होता है तो ऐसा जातक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कदम रखता है और सफल होता है। जन्म कुंडली में केंद्र या त्रिकोण भाव में गुरु और मंगल की युति कहीं भी हो या कि गुरु और मंगल का राशि परिवर्तन भी हो तो ऐसा जातक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है। चंद्र, मंगल, बुध और शनि का संबंध अगर आपस में कैसे भी जन्म कुंडली में बनता है और इसका संबंध जन्म कुंडली के अष्टम भाव से बनता है। अष्टम भाव जो है माइनिंग, खदान का भाव है। ऐसा जातक माइनिंग इंजीनियर बनता है। शनि खनिज और तेल का कारक है, जबकि चंद्रमा लिक्विडिटी यानी तरल वस्तु को प्रेजेंट करता है। तो अगर इनका संबंध अष्टम भाव से कैसे भी बनता है तो ऐसा व्यक्ति माइनिंग इंजीनियर बनता है। जन्म कुंडली में शुक्र के साथ मंगल और शनि का यदि संबंध बनता है तो ऐसा जातक आर्किटेक्ट इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कदम रखता है और सफल भी होता है। जन्म कुंडली में सूर्य बुध की युति हो, अक्सर सूर्य और बुध की युति जन्म कुंडली में रहती ही है, तो सूर्य और बुध की युति हो और उसमें किसी न किसी तरह से केतु का प्रभाव हो, चाहे केतु सूर्य और बुध के साथ युति करे या कि कहीं से भी
सूर्य बुध पर केतु की दृष्टि पड़े तो ऐसा जातक कंप्यूटर इंजीनियर बनता है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है तो महारत हासिल करता है। जन्म कुंडली के चतुर्थ या पंचम भाव पर बुध और केतु का प्रभाव हो और जन्म कुंडली में राहु, शुक्र और सूर्य बलवान हो तो ऐसा जातक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कदम रखता है और एक नया इतिहास रचता है। अगर ग्रह जन्म कुंडली में बलवान है, अपनी उच्च राशि में है, अपनी स्वराशि में है, अपनी मित्र राशि में है, तभी निश्चित रूप से अपना प्रभाव दिला पाएंगे और आपको एक अच्छा इंजीनियर बनाने में सफल हो पाएंगे। शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।